हेलो साथियों। तो आज मैं बात करने वाला हूं यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए की कि यहां पर जो है इस बार आपका सेफ स्कोर क्या रहने वाला है। इसके अलावा टोटल फॉर्म और कंपटीशन लेवल क्या रहेगा आपका। इसके अलावा सबसे ज्यादा डिटेल जो जरूरी है आपके लिए टाइपिंग डिटेल, क्या क्या इस बार बदलाव किए गए हैं जो आप सभी को पहले से पता होने चाहिए। यानी कि यहाँ पर पूरी बेस्ट स्ट्रेटजी मैं बताने वाला हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर मैंने जो है इस एग्जाम को 2 बार क्लियर किया है। 2016 में भी क्लियर किया है और 2025 में भी मैंने इस एग्जाम को क्लियर किया है और अच्छे मार्क्स के साथ किया है। ठीक है, तो पूरी डिटेल में आज आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। इसके साथ साथ यहाँ पर जो है आप सभी के लिए 15 प्लस फुल मॉक टेस्ट की बैच की फीस जो है वो कम कर दी गई है। यानी कि अब सिर्फ आपको 199 में जो है यहाँ पर जो है 15 प्लस फुल मॉक टेस्ट तो मिलेंगे ही प्रैक्टिस के लिए, साथ ही साथ जो है आप सभी को ये कंप्लीट नोट्स यानी कि कंप्यूटर के जो है सभी टॉपिक्स के आपके जो है यहाँ पर वन लाइनर नोट्स दिए जाएंगे। साथ ही साथ 3000 से ज्यादा पीवाईक्यू दिए जाएंगे। जीके के जो स्पेशल टॉपिक आपके आते हैं उनकी वन लाइनर दी जाएगी और साथ ही साथ आपके टॉपिक वाइज सेक्शनल टेस्ट भी जो है आपको ऐप पर प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये सब आपको अभी जो है सिर्फ 199 में मिलने वाला है। 18 अगस्त से जो है इसकी फीस बढ़ जाएगी और यहाँ पर जो है आप अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर ढंग से कर पाएंगे और इसके अलावा प्रैक्टिस भी आपको अच्छे से यहाँ पर मिल जाएगी, क्योंकि यहां पर मैं आपको 15 प्लस फुल मॉक टेस्ट तो प्रोवाइड ही कराऊंगा, बाकी कंप्यूटर के आपको टॉपिक वाइज भी यहां पर जो है सेक्शनल टेक्स्ट देखने को मिलेंगे। यानी कि एग्जाम में किस तरह से पेपर आएगा वो भी आप प्रैक्टिस कर पाएंगे और साथ ही साथ और टॉपिक वाइज भी जो है यहाँ पर तैयार कर पाएंगे। तो ये सब आपको मिलेगा कहाँ, ये आपको मिलेगा एलवी क्लासेस ऐप पर। अगर आपने ये नहीं इंस्टॉल किया तो इसको जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक है, गूगल प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर इसकी कट ऑफ देख लीजिए कि 2025 में इसकी कितनी कट ऑफ गई थी, क्योंकि इस बार जो है कट ऑफ यहाँ पर जरूर बढ़ेगी और क्यों बढ़ेगी ये मैं आपको यहाँ पर पूरा एनालिसिस करके बताने वाला हूँ अच्छे से। ये जनरल की कट ऑफ थी लगभग 135 से ऊपर ही थी। ठीक है, ये ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ थी, ये ओबीसी की 125 के आसपास थी, एससी और सबसे कम जो थी वो एसटी की कट ऑफ थी। लेकिन इस बार की कट ऑफ जो है यहाँ पर ये बढ़ने वाली है। क्यों बढ़ेगी मैं पूरी डिटेल यहाँ पर एनालिसिस करके इस बार आप सभी को अच्छे से बताने वाला हूँ। ठीक है, और आपका टारगेट क्या होना चाहिए सब कुछ बताने वाला हूँ। देखिए इस बार पोस्ट आप सभी की पहले से ज्यादा है। पिछली बार जो पोस्ट थी वो 925 के आसपास कुछ थी। ठीक है, इसी के आसपास थी, बिल्कुल क्लियर नहीं, लेकिन 900 प्लस थी पोस्ट। लेकिन इस बार अब की बार जो है 1352 वैकेंसी, यानी कि वैकेंसी यहाँ पर ज्यादा है। और पिछली बार अगर मैं फॉर्म की बात करूं तो 925 वैकेंसी थी और फॉर्म जो पड़े थे वो लगभग 1,10,000 के आसपास यहाँ पर जो है फॉर्म पड़े थे। लगभग 1,10,000 फॉर्म पड़े थे, लेकिन जो स्टूडेंट ने एग्जाम दिया था वो केवल 40,000 एक स्टूडेंट ने दिया था। यानी कि यहाँ पर जो एग्जाम हुआ था ये काफी दिनों बाद हुआ था, यानी कि फॉर्म निकलने के लगभग 3 से 4 साल बाद हुआ था। इसकी वजह से यहाँ पर स्टूडेंट पूरे प्रेजेंट नहीं हुए थे। यानी कि 1,10,000 फॉर्म पे सिर्फ 40,000 स्टूडेंट ने यहाँ पर जो है एग्जाम दिया था। तब यहाँ पर जो आपकी कट ऑफ थी ये आई थी जब केवल 40,000 स्टूडेंट ने यहाँ पर एग्जाम दिया था। और इसके अलावा टाइपिंग के सारे रूल भी बदल गए। तो इस बार अब की बार जो अगर मैं बात करूं तो फॉर्म अब की बार जो फॉर्म की संख्या है वो लगभग 85 से 90,000 के आसपास, यानी कि इससे ज्यादा फॉर्म नहीं पड़े हैं इस बार। तो 85 से 90,000 के आसपास फॉर्म है। पिछली बार कितने थे, 1,10,000, लेकिन इस बार फॉर्म ही कम पड़े हुए हैं। लेकिन यहां पर पिछली बार एग्जाम केवल 40,000 ने दिया था, लेकिन इस बार उम्मीद है कि एग्जाम जो है कम से कम 60 से 65,000 स्टूडेंट यहां पर एग्जाम देने वाले हैं। इससे कम स्टूडेंट एग्जाम नहीं देंगे बल्कि इससे ज्यादा ही देंगे, ये ध्यान रखिएगा इस बार। ठीक है, लेकिन यहां पर इसके लिए आपको परेशान नहीं होना, क्योंकि पिछली बार वैकेंसी भी कम थी, इस बार वैकेंसी ज्यादा है, मैंने पहले ही बता दिया। ठीक है, तो यहां पर हम लोग बात करने वाले, ये आप मेरा रिजल्ट देख सकते हैं। इसमें मेरे जो है इस बार 2025 में अगर मैं बात करूं तो मेरे 121 क्वेश्चन जो थे वो पूरे करेक्ट थे। लगभग यहां पर 151 दशमलव कुछ मार्क बनेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन जो है 1.25 मार्क का होता है। ठीक है, तो 151.25 के आसपास नंबर बनेंगे, एक बार गुणा कर लीजिएगा आप, तो 121 में 1.25 से। ठीक है, तो यहां पर टाइपिंग के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया था। लेकिन टाइपिंग की अगर मैं बात करूं तो टाइपिंग से पहले आप सब्जेक्ट देख लीजिए। देखिए सबसे ज्यादा फोकस आपको कहां करना है, इस वाले टॉपिक पर, क्योंकि अगर मैं बात करूं रीजनिंग की तो 40 यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे और इसमें चाहे जितना आपने रीजनिंग तैयार की हो या चाहे जितना कम की हो, अगर कम से कम भी पढ़ेंगे तब भी यहाँ पर रीजनिंग का जो लेवल होता है बहुत ही लो आया है। दोनों बार रीजनिंग में लेवल लो था, तो यहाँ पर आप कम से कम स्कोर 35 प्लस कर लेंगे, 35 मिनिमम, यानी कि इतने तो आपके सही हो ही जाएंगे अगर आपने थोड़ा अच्छे से तैयारी कर ली। तो जीके जीएस में मान लेता हूं 40 में आपने बहुत ज्यादा नहीं सही किया, तब भी 25 प्लस के आसपास यहाँ पर भी स्कोर रखना है। और मेन टारगेट आपको यहाँ पर करना है 60 प्लस के आसपास टारगेट लेके चलेंगे, यानी कि आपको
120 प्लस क्वेश्चन सही करने हैं हर हाल में, इससे कम क्वेश्चन इस बार सही नहीं करने हैं। इससे कम क्वेश्चन हो जाएंगे तो फिर आप सेफ नहीं रहेंगे। ये मैं वो स्कोर बता रहा हूं जहां पर आप पूरी तरह से सेफ स्कोर आपका रहेगा, ठीक है। बाकी तो ये सब एग्जाम के लेवल पर निर्भर करता है कि एग्जाम का लेवल कैसा आया। मान लीजिए बहुत ही ज्यादा हार्ड हो गया तो ये कट ऑफ गिरेगी भी, ठीक है। लेकिन यहां पर एक औसत मान के चलना है कि आपको 60 प्लस कम से कम यहां पर सही करने हैं, 35 प्लस रीजनिंग में और 25 प्लस जीके जीएस में। अगर मान लीजिए जीके जीएस आपको कम आती है तो अगर इधर आपके कम होते हैं क्वेश्चन, मान लीजिए इधर आपने 20 ही सही किए तो यहां पर आपको कम से कम 5 नंबर और बढ़ाने होंगे, ठीक है। लगभग आपका स्कोर 120 यहां पर होना चाहिए, तब आप यहां पर जो है एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। इसके अलावा जो टाइपिंग में बदलाव हुए हैं सबसे ज्यादा जरूरी, एक तो यहां पर आपका वर्ड काउंट होता है, ठीक है। वर्ड काउंट का मतलब जैसे ये कैरेक्टर लिखा हुआ है तो ये अब पूरा एक वर्ड माना जाएगा, ठीक है। अब अगर कहीं पर इज लिख दिया गया तो ये भी आपका एक वर्ड माना जाएगा, ठीक है। चाहे 2 कैरेक्टर हो उसमें, चाहे 10 हो, चाहे 12 कैरेक्टर हो, उसको एक वर्ड काउंट किया जाएगा टाइपिंग में। सबसे पहले तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। यानी कि उसमें चाहे 2 कैरेक्टर हो, चाहे जितने कैरेक्टर हो, उसको एक वर्ड काउंट किया जाएगा। तो यहां पर 2 कैरेक्टर होंगे तब भी वो एक वर्ड काउंट होगा, 12 कैरेक्टर होंगे तब भी वो एक ही वर्ड काउंट होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इंग्लिश की जो स्पीड चाहिए वो 30 वर्ड पर मिनट चाहिए, हिंदी की जो स्पीड चाहिए वो कम से कम 25 वर्ड पर मिनट चाहिए, ठीक है। और यहां पर जो एक्यूरेसी चाहिए वो भी आपको जो है 90% कम से कम एक्यूरेसी रखनी होगी, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। बाकी एग्जाम में 85% तो कम से कम होनी ही चाहिए, ठीक है। तो ये आपको यहां पर करना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो क्या क्या बदलाव हुए हैं टाइपिंग में। पहले जो होती थी टाइपिंग, उसमें जो आप वर्ड टाइप कर देते थे उसका कलर चेंज हो जाता था। क्या होता था? कलर चेंज हो जाता था। लेकिन अब यहां पर जो आप वर्ड टाइप करते हैं यहां पर उसका कलर जो है पहले अलग दिखता था। पहले जो आप वर्ड टाइप करते थे उसका अलग दिखता था, जो नहीं टाइप रहता था वो अलग कलर से दिखता था। लेकिन इस बार आपका हाईलाइट जो है वो हटा दिया गया पूरी तरह से। मतलब जो वर्ड आप टाइप कर देंगे और जो आपने नहीं टाइप किया होगा सब एक ही कलर से दिखेगा। तो आपको वहां पर बहुत ज्यादा जो है ध्यान से टाइपिंग करनी होगी, क्योंकि अगर एक भी लाइन स्किप हुई आपकी तो पूरे 34 से 35 वर्ड गलत होते हैं, ये ध्यान रखिएगा एक बार में। तो अब यहां पर जो टाइप किया गया टेस्ट होगा वो सब आपका एक ही कलर में होगा, ठीक है। तो सबसे बड़ी दिक्कत यहां पर इस बार ये थी जिनकी स्पीड 40 से 45 के आसपास थी वो भी नहीं पास हो पा रहे थे। इसका एक कारण ये भी था कि वर्ड बहुत बड़े बड़े थे, यानी कि 18 कैरेक्टर, 12 कैरेक्टर के वर्ड, और साथ ही साथ नंबर बहुत ज्यादा यूज हुए थे। 1 बिलियन, 400 बिलियन, 500 बिलियन, 2000, 25 बिलियन, इस तरह के वर्ड आए थे वहां पर। तो ज्यादा बड़े वर्ड थे और बार बार नंबर यूज हो रहे थे। इसकी वजह से जिसकी स्पीड इंग्लिश में 40 से 45 थी वो भी नहीं पास हो पा रहे थे। इंग्लिश में दिक्कत हो रही थी, हिंदी सबने पास कर लिया, हिंदी में सभी के अच्छे यहाँ पर जल्दी हो रहा था, पैराग्राफ कंप्लीट हो जाता था। लेकिन इंग्लिश का पैराग्राफ ही कंप्लीट नहीं हो रहा था, इस तरह का लेवल था यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं ये भी बताऊंगा आपको कि किस तरह से आपको टाइपिंग करनी है, क्योंकि मैंने की है, और किस लेवल से टाइपिंग एग्जाम में आपको प्रैक्टिस पहले से करनी है ताकि सब कुछ क्लियर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर अब की बार लाइन स्किप होने के चांसेस सबसे ज्यादा थे, ये ध्यान रखना है आपको। स्पीड के साथ साथ आपको एक्यूरेसी भी रखनी है, सबसे जरूरी, ठीक है। इसके अलावा लाइन स्किप होने की गलती सबसे ज्यादा होती है। मेरे से भी यहाँ पर लाइन ही स्किप हुई है इंग्लिश में, क्योंकि मेरी स्पीड टाइपिंग की लगभग 40 से 45 है, ठीक है। उसके बाद भी मेरी लाइन कहीं ना कहीं स्किप हुई है, इसकी वजह से दिक्कत हुई है। इसके अलावा यहां पर याद रखिएगा सबसे ज्यादा आपको फोकस स्पीड और टाइपिंग के साथ साथ इस बार ये देखना पड़ेगा कि लाइन स्किप ना हो, इस पर सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी डिटेल मैंने बता दी है। कहीं पर कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा। मैं फिर से दूसरे वीडियो में आप सभी को टाइपिंग की डिटेल और साथ ही साथ टाइपिंग कैसे करनी है और कहां पर करनी है ये भी मैं बताऊंगा, ठीक है। बाकी इसके लिए मैंने बता ही दिया है कि 15 प्लस फुल मॉक टेस्ट आपको दे जाएंगे यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के, जिसकी फीस अभी जो है सिर्फ 199 में मिल जाएगा आपको, ठीक है। और यहाँ पर इसके साथ ये सारे कंटेंट कंप्लीटली फ्री, यानी कि कंप्यूटर की नोट्स मिल जाएगी, पीवाईक्यू मिल जाएंगे, जीके के स्पेशल टॉपिक के 1 लाइनर मिल जाएंगे, सारे टॉपिक वाइज सेक्शनल टेक्स्ट मिल जाएगा। तो इसके लिए आप सभी लोग जो है एलवी क्लासेस जो है वो इंस्टॉल कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा आपको। बाकी आप डायरेक्ट प्ले स्टोर पर जो है एलवी क्लासेस सर्च कर सकते हैं, वहां पर आपको ये ऐप मिल जाएगा, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और पेड बैच में जाकर जो है आपको गवर्नमेंट एग्जाम कोर्स मिल जाएगा, वहीं पर जाकर जो है आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं।